अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देख लेते हैं। दूसरे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ सकलैन मुश्ताक जो पाकिस्तान टीम के नेक्स्ट कोच बनने जा रहे हैं, वो सामने आए हैं और उन्होंने इस डिबेट के ऊपर बात की है कि कौन सी बेहतर टीम है, इंडिया की, पाकिस्तान की, कौन ज्यादा बेहतर है। इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला निकाला है। उन्होंने कहा जी कि पहले 10 मैच T20 हो, फिर 10 ODI हो, फिर 10 जो टेस्ट हो, फिर ये फैसला करो कि कौन सी टीम जो है बेस्ट है। इधर ब्रॉडकास्टर हो गए, BCCI हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, ICC हो गया, कितनी मीटिंगें कर बैठा इस चैंपियन ट्रॉफी के एक मैच को लेकर के। इंडिया पाकिस्तान सिर्फ एक बार आपस में खेल ले, इसके लिए बड़े बड़े रोले बन के मीडिया पे चली, कैसे होगा। कोई बोले दुबई, कोई बोले श्रीलंका, कोई बोले साउथ अफ्रीका जा रहा है, कोई बोले पता नहीं कहां ये मैच। कोई कह रहा था कि बॉर्डर के आर पार स्टेडियम बना लो, आधा स्टेडियम इधर हो जाए, आधा स्टेडियम उधर हो जाए। तो इस सारी कथा के चलते हुए सकलैन मुश्ताक का कहना है कि 10 T20 कराओ, 10 ODI कराओ, 10 टेस्ट कराओ। कहां हो रहे हैं ये? नहीं, अब ये उनसे ही पूछना पड़ेगा कि ये जो इतने सारे मैचेस हैं, 10 ODIs, 10 T20s, 10 टेस्ट मैच, तो 2 टेस्ट मैच देखने वो तो चलो वो तो बाद में बात करेंगे कि विन होगा कि लर्न होगा, कि 10 में लर्न होगा कि 10 में कौन से लर्न कहां मिलेगा और विन कहां मिलेगा। चलो वो तो एक आगे की बात है, वो तो बात की बात है, वो तो सेकंड ओपिनियन है। लेकिन उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि अगर इंडियन टीम अपने आप को समझती है कि वो पाकिस्तान से बेटर है, तो ये आप ICC इवेंट्स और ये एशिया कप में आप जो कभी कभार खेलते हैं ये ना करें। आप जो है वो प्रॉपर 10 मैच खेलें, 10 टेस्ट मैच खेलें, पता चल जाएगा कौन ज्यादा ऊपर है। जो जीत गया वो कहा जाएगा कि जो स्ट्रांग है, जो यानी कि 10 में से जो 6 जीत गया उसको कहा जाएगा कि भाई तू ज्यादा बेहतर है। फिर उन्होंने कहा कि जी ODI भी 10 होंगे, जो 6 ODI जीत जाएगा उसको कह दिया जाएगा भाई तुम चैंपियन हो ODI के। फिर T20 क्या आ जाएगा, वो कहेगा जी ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में से ये बेहतर है। मतलब ये वैसे कहने में तो भी हम बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, 30 मैच इंडिया पाकिस्तान ही खेलते रहे तो मजा ही मजा है। मतलब बीइंग अ क्रिकेट फैन तो हमें बहुत खुशी होगी और मजा भी आएगा कि बायलैटरल सीरीज हो रही है। लेकिन बात यहां पर यह है कि हम तो कोई 10 तो खैर बहुत ज्यादा इन्होंने बोल दिया, 30 बोल दिया, बल्कि 10। मसला यह है कि यहां पर तो एक 3 मैचेस की सीरीज ही नहीं होती। ऐसा ही है, अरसा गुजर गया है। विराट कोहली अब शायद रिटायर्ड होने के करीब है, 2 साल रह गए हैं रोहित शर्मा के। विराट कोहली ने जो इतना बड़ा ग्रेटेस्ट खिलाड़ी है, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी टेस्ट मैच ही नहीं खेला। विराट कोहली ने अगेंस्ट पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं खेला। तो हम ये नहीं कह रहे कि ODI T20 खेलो, उतने खेलो भाई, एक टेस्ट मैच का आश हो जाए पाकिस्तान इंडिया का। सही बात। हम इसलिए पाकिस्तान को भी बड़ा कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि यार एक बार WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लो। अगर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए तो होगा टेस्ट, तो शायद इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया तो 2 में जा चुका है, इस बार इंडिया नहीं क्वालिफाई किया लेकिन पिछले 2 में क्वालिफाई किया था, तो शायद इंडिया पाकिस्तान का ग्रैंड फिनाले हमें मिल जाए WTC में, टेस्ट मैच देखने को मिल जाए। क्योंकि हम तरस गए, क्योंकि रियल क्रिकेट फैन टेस्ट को बड़ा प्यार करता है और हमें तो इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच ही नहीं मिला। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो इसमें तो वही वो नहीं कहानी अक्षय कुमार वाली बात कि पैसा ही पैसा होगा। अगर ऐसा हो गया बाबू भैया दिन रात पैसा, 10 ODI, 10 T20, 10 टेस्ट मैच, तो पैसा ही होगा। नहीं यार देखो, ये एक बिल्कुल चाइल्डिश स्टेटमेंट है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत ये है कि जब ICC इवेंट होता है उसमें आप आमने सामने होते हो। हाँ ये जरूर है, जो सीधी और सच्ची बात है वो ये है कि पाकिस्तान उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, इंडिया उस प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर सकता है। ICC इवेंट में हम प्रेशर नहीं ले पाते, इसीलिए जो है वो इंडिया जीत जाता है अक्सर। अभी पिछले अरसे में अगर आप देखो थोड़ा फ्रिक्वेंटली मैचेस स्टार्ट हो गए थे ना, जिसमें एशिया कप भी आ गया था, फिर वर्ल्ड कप भी आ गया था, पाकिस्तान ने भी बेहतर खेलना शुरू कर दिया था, स्पेशली T20 के अंदर। तो ये जो प्रेशर है ना, इसको इंडिया हमेशा अच्छे से लेता है और मैं हमेशा, मेरा ये मानना है कि ये इंडिया कैसे प्रेशर ऑब्जॉर्व करता है, ये पाकिस्तान के लिए सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्किल तो चलो आता है ना, स्किल तभी अच्छा चलेगा जब प्रेशर को ऑब्जॉर्व करोगे। अगर आप सारा प्रेशर में रहोगे, कब रिजवान ने या ये साउथ शकील ने जो इंडिया के खिलाफ खेले थे, वैसे ऐसा ODI तो मैंने उन्हें कभी नहीं खेला। रिजवान ने बोला था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली की कि मैं उसकी जो उसने मेहनत की हुई है और वो जो इस तरह प्रेशर भी हैंडल करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, मैं उसकी मेहनत को बड़ी सलाम करता हूं कि उसने बड़ी हार्ड वर्किंग की हुई है। बात यही है कि उसके पास भी पूरा टाइम है, अब वो इतना बड़ा स्टार बन गया। हमारे तो इतने सारे प्लेयर स्टार भी नहीं बने, लेकिन वो भी से समझते हैं कि हम स्टार हैं और वो मेहनत नहीं करते। उससे किसी ने, मैं उसका एक क्लिप देख रहा था, उससे किसी ने स्ट्रगल के बारे में पूछा कि आप लोग स्ट्रगल, कह रहे हैं स्ट्रगल हम क्यों करेंगे। कह रहे हैं स्ट्रगल वो होती है जिसको 2 टाइम का खाने का ना मिल रहा हो, ठीक है, उसके लिए स्ट्रगल होती है। हमारे लिए तो मेहनत होती है, हम तो स्ट्रगल नहीं करते। कह रहे हैं हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें हमारे पास, सब कुछ है। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं प्रैक्टिस करने जाता हूं या नहीं जाता, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस करने जाता है। और हमें ये खबरें मिली है कि वो अगर इंडियन टीम लेट आ रही होती है, वो 2-2 घंटे पहले प्रैक्टिस पे पहुंच जाता है, अकेला भी प्रैक्टिस वो करता रहता है। तो यार उसकी जो डेडिकेशन है ना, ये अच्छा, बाकी अगर आप सकलैन की बात करते हो, देखो सकलैन का अब पहले भी आपको याद होगा
2000 जो आपका 22 का T20 वर्ल्ड कप था, उससे पहले सकलैन ने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान हार गया तो उन्होंने कहा थी कि जीत भी होती है, हार भी होती है, ये जिंदगी है, एक दिन आप हारोगे, एक दिन आप जीत जाओगे, ये सब कुदरत का निजाम है कि आप हारते हो जीतते हो। अब उसमें उनको बड़ा ट्रोल किया गया कि भाई ठीक है कुदरत का निजाम तो है, लेकिन आप फिर पैसे क्यों लेते हो, माहाना सैलरी क्यों लेते हो, आपकी ड्यूटी है ना। तो अगर ये हार जीत एक कुदरत का निजाम ही है, मतलब हमें भी पता है कि जाहिर एक दिन क्रिकेट में हार जीत होती है, ऐसी कोई वो बात नहीं, हम सबको पता है, मुकाबला भी तो हो ना। लेकिन भाई अगर ऐसे ही है कुछ कि हार जीत होनी है, कोई एक हार जाएगा कोई एक जीत जाएगा, तो भाई फिर आप इतने इतने सैलरियां मिलियंस में आपकी सैलरी क्यों जा रही है? फिर आप घर में बैठे हो ना जब आप टीम के कोच और आपने कुछ भी नहीं करना। और अब तो एक टाइम ही गुजर गया, न्यूजीलैंड के साथ आप जितनी बार ही खेल रहे हो, अब तो कुदरत का निजाम भी वन साइडेड ही चल रहा है। ऐसा ही है, कुदरत का निजाम भी ऐसे ही है कि न्यूजीलैंड ही जीतता रहा आपसे, फिर इंडिया भी वाला मैच वो जीत गए। चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच हम नहीं जीते, एक भी मैच हम होस्ट कर रहे हैं, एक भी मैच हम नहीं जीते। तो बात यह है कि अभी सकलैन मुश्ताक का नाम आ रहा है कोचिंग के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो आपने T20 और जो आपके ODIs है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आकिब जावेद का भी नाम है, लेकिन इनका भी नाम गर्दिश कर रहा है कि पॉसिबल है कि इनको भी कमांडिंग पोजीशन मिल जाए और ये शायद कोचिंग करें। और अगर अभी इनको न्यूजीलैंड के लिए नहीं भी कोचिंग दी जाती, ये भी खबर है कि अगर आकिब जावेद को ही इंटर्म कोच बनाकर भेज दिया जाता है, तो इसके बाद फुल टाइम कोच का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2027 के वर्ल्ड कप तक का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया जाएगा आपके सकलैन मुश्ताक को। आपके हालात अब ये हैं कि भाई आपके ऊपर कोई भी फॉरेन कोच ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि जो आपकी डोमेन है फॉरेन कोचेस को लेकर वो बहुत ही माड़ी है, और वहां पर जो है वो कोई भी आपके साथ आने को तैयार नहीं। अगर आप कोच बनने जा रहे हो और आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हो कि अब इंडिया के साथ 30 मैच खेलेंगे, 30 मैच के बाद डिसाइड होगा, मतलब ये ऐसी फैंटेसी वाली बातें नजर आती हैं देखने में ना। मतलब अगर आप देखो तो ये आपको लगता है कि अच्छा जी मैं बैठा हूं, कोई वीडियो गेम है, वहां पे मैंने अपने हिसाब से गेम का शेड्यूल बनाया, अपने हिसाब से मैंने 30 मैचेस रखवा दिए अपने, मतलब एक कोच आप इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है सारे मतलब के अंदर, बिल्कुल बहुत चीजें, स्टेक होल्डर, पता नहीं क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें। एक मैच जैसे उन्होंने शुरू में बोला कि एक मैच कराने के लिए अजाब बना हुआ था, 6 महीने में आपका एक मैच डिसाइड हुआ। कोई कह रहा साउथ अफ्रीका चला जाएगा, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा, कोई कह रहा है जी दुबई चला जाएगा, कोई कह रहा है लाहौर के अलावा कहीं होगा नहीं। इतनी चीजें चलती रही हैं, उसके बाद के जाके ये डिसाइड हुआ कि भाई दुबई में वो मैच होगा। तो मतलब 30 मैच, यानी कि आप हेड कोच बनने जा रहे हो पाकिस्तान के, और आप मतलब इतनी फैंटेसी वाली बात कर रहे हो जिसका कोई हकीकत से लेन देन ही नहीं है, हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब बात वही है, चलो वो तो बात की बात है कि वो लोग पाकिस्तानी फैंस भी मजाक उड़ा रहे हैं, इंडियंस भी कुछ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी विन है तो ये तो 10 मैच होंगे, 30 मैच होंगे तो विन तो होगा नहीं, तो लर्न होगा। वो एक अलग कहानी है कि लर्निंग होगी कि विनिंग होगी, वो तो एक अलग चीजें हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन ये इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर दिया। देखो आप अगर आप कोच हो ना, टीम के आप कोच बनने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बहुत सारी आपके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी। इस टाइम पाकिस्तान का हाल बुरा है, लास्ट पिछले 3 ICC इवेंट्स में आप अपनी टीम को अगले राउंड में नहीं लेके जा सके। इवन बटलर ने स्टेप डाउन किया है क्योंकि उनकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी। याद रखें कि 2024 में इंग्लैंड सेमीफाइनल खेला है, T20 वर्ल्ड कप पिछला गुजरा 2024 का वो खेला है, ठीक है। 2023 में बटलर की परफॉर्मेंस और इंग्लैंड की ठीक नहीं थी, पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों सेमीफाइनल में नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान तो सुपर 8 में भी नहीं गया, इंग्लैंड सुपर 8 में गया, फिर इंग्लैंड सेमीफाइनल में गया, और इंग्लैंड इंडिया से आ रहा था सेमीफाइनल में। और चलो इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गई, तो वो वर्ल्ड चैंपियन से आ रहे थे, तो वो तो इंडिया तो सबको हराती भी गई है, एक भी मैच इंडिया नहीं हारी 2024 में, वो सबको हराती भी चली गई। तो अगर आप इंडिया की, इंग्लैंड की या साउथ अफ्रीका की बात करोगे 2024 में, तो वो बहुत अच्छा खेले थे, वो तो इंडिया से खाली हारे हैं, इंग्लैंड भी और साउथ अफ्रीका फाइनल में हार गया, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी किया। लेकिन हम तो इतनी, और फिर भी बटलर ने आके स्टेप डाउन कर दिया। तो हमारी क्रिकेट इतनी बदहाल हुई है, तो इस टाइम हमें संजीदगी चाहिए, हमें सीरियसनेस चाहिए, जो रियल मायनों में पाकिस्तान की बेहतरी हो सके। अब देखो अभी खबरें हैं कि शादाब को पाकिस्तान दौरे न्यूजीलैंड के लिए T20 का कप्तान बनाने जा रहा है, और ये एक अच्छा डिसीजन होगा। और उसके बाद अगर आप कोच बनते हैं, आपको सिलेक्शन में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, ये बहुत मामलात है जो आपको डील करने हैं। तो आप थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाइए एज कंपैरिजन कि आप इतनी ज्यादा फैंटेसाइज बातें कर रहे हैं। अब आपने चैलेंज किया कि जी आइए और खेलिए फिर डिसाइड होगा ना, ये होना है भाई, जो मौका है यही होता है। अभी अगर आपने चैलेंज लिया ना, वो छोड़ दे के 10 मैचेस टेस्ट, 10 T20, 10 ODI। अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी में हार गए और 1 साइड मैच हारे हो, विराट कोहली की फिर सेंचुरी आ गई ना। अभी 6 महीने के बाद एशिया कप है, 2 मैच पड़ेंगे आपके, 2 मैच पड़ेंगे इंडिया के साथ, पॉसिबल है। अगर आप अगले राउंड में जाते हो और अगर फाइनल खेल गए तो 3 मैच पड़ेंगे, वो आप हराएं। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है इंडिया और श्रीलंका में, वहां पे आप हराएं, वो आप प्रूव करें। नहीं, आप ये दो बातों से कुछ नहीं होना। देखो आपके T20 के अंदर 3 मैच पॉसिबल हो सकते हैं एशिया कप में, अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं, फिर आपको वर्ल्ड कप का एक मैच हो सकता है। 45 साल में आज तक कभी हुआ नहीं कि इंडिया पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेले।
नहीं खेल तो सकते हैं लेकिन खेले नहीं कभी, ये बात तो कभी सच्ची नहीं है। खेले। कभी जो है वो उसमें श्रीलंका तेज हो जाता है, कभी बांग्लादेश तेज हो जाता है, कभी किसकी आरियां तेज चल जाती है, कभी किसका कुल्हाड़ा तेज चल जाता है। पाकिस्तान वहाँ इंडिया मसला फाइनल रहता में है। नहीं आए कभी। लेकिन दाऊद ये जो है वो अलबत्ता सही इमेच्योर बयान था, और इस बयान से आप कह लेंगे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको एक्चुअल फैक्ट ये है कि आपको जो प्रेशर हैंडलिंग है वो अपनी टीम को सिखानी पड़ेगी ताकि वो मैच से पहले प्रेशर हैंडल कर सके। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद है। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज, बाय बाय।